आइए दोस्तों देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है TSPQR और इसमें आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान बताइए। तो थीटा का मान हमको ये थीटा का मान पूछ रहा है। ये दिया हुआ है 90 डिग्री और कह रहा है कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड आपस में इक्वल होता है तो उसके एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। और इस ट्राइंगल में लिखेंगे तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में देखेंगे तो एंगल एक्स प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? तो 180 डिग्री होना चाहिए ये आपका। तो एक्स एक्स यानी कि 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा? तो 90/2 यानी कि 45 डिग्री आपको मिल जाएगा। अब देखेंगे तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया? 45 डिग्री मिल गया। तो अब हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये एक ट्रेपीजियम है तो PT पैरेलल QR तो देयर फोर एंगल QRS एंगल या एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल QRS। तो इस तरह से लिख सकते हैं। TQR कितना है? तो थीटा है। और QRS कितना है? तो x प्लस 20 है। तो थीटा इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा? तो x का वैल्यू कितना है? तो 45 डिग्री है प्लस 20। तो थीटा इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 65 डिग्री। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू जो है आपका 65 डिग्री आ जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है कि ABECDEF इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि ये AB साइड जो है ये CEFD के पैरेलल है, यानी कि ये साइड जो है इस साइड के पैरेलल है। तो हम जानते हैं कि जब दो साइड आपस में पैरेलल होता है इट मीन्स AB पैरेलल FD। तो जब AB जो है FD के पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्यों? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल BAF इज इक्वल टू एंगल CFE, यानी कि ये आपस में इक्वल होना चाहिए। एक जब बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल, एक ही साइड के एक अंदर एक बाहर का एंगल जब आपस में इक्वल होता है तो उसको कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। CORR कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे लिख सकते हैं। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब हो गया कि एंगल CFE जो होगा ये कितना हो जाएगा? तो 105 डिग्री हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये एंगल जो होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से थीटा जो होगा इस एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है? द सम ऑफ टू एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अब देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? तो थीटा इज इक्वल टू 105 प्लस 25। तो इस तरह से 105 25 प्लस करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? 130 डिग्री। तो इस तरह से थीटा का मान जो है, थीटा का जो वैल्यू है हम आसानी से इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। इसमें देखेंगे अगर मैं तो ये दिया हुआ है आपका कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन जो है इस लाइन, यानी तीनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है। तो जब ये लाइन और ये लाइन यानी कि x जो है y लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब है कि एंगल 1 प्लस
30 डिग्री जो है ये मिलकर के कितना होना चाहिए 55 डिग्री। ये दोनों एंगल यानी कि ये एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। क्यों? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से तो ये दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। तो एंगल 1 फाइंड करते हैं हम, तो एंगल 1 फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 55 माइनस 30 डिग्री। तो एंगल 1 हमको कितना मिल गया? तो ये मिल गया हमको 25 डिग्री, यानी कि 25 डिग्री हमको एंगल 1 मिल गया। अब हमको देखना है कि ये एंगल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि एक ही अगर में दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे देखते हैं इसको, तो अगर में दो लाइन पैरेलल है, यहाँ से देखिए, तो एंगल y पैरेलल z कह रहा है, तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल a ये दोनों मिलके कितने डिग्री का होना चाहिए? तो 180 का होना चाहिए। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, इसको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। एंगल 1 कितना है? तो 25 डिग्री है, अब प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल a कितना हमको मिल जाएगा? तो एंगल a इज इक्वल टू 180 माइनस 25, यानी कि हम 25 को माइनस करेंगे अगर में, तो देखेंगे कितना आएगा। तो एंगल a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5 और 5 और 155 डिग्री एंगल a फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम एंगल a को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है DE AB और ये X लाइन है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये DE लाइन जो है ना, ये DE लाइन जो है इस AB लाइन के पैरेलल है, यानी इस पूरे लाइन के ये पैरेलल है AB के। तो अगर में ये 120 है तो आप बताइए ये 120 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो क्या है ट्रांसवर्सल है, तो ये 120 तो ये भी 120 हो जाएगा। क्यों? तो अगर मैं इसको हम आगे इस तरह से बढ़ा दे रहे हैं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डॉट करके, तो देखिए ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ देर के लिए लिख ले रहे हैं x, यानी कि x इज इक्वल टू हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से 120 हो जाएगा। अब आप देखिए ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल अगर में देखेंगे तो इसको आप कुछ देर के लिए ए मान लीजिए। तो आप जानते हैं एक ही लाइन पे जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है? तो 100 प्लस ए, यानी कि 100 प्लस ए इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 180। क्यों? तो ये होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ये सारा का सारा प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में बताया है, पीछे वाला वीडियो देख करके आप समझ जाएंगे। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से 180 होता है। अब ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा? तो 180 माइनस 100 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा बच्चों? तो ये आपको मिल जाएगा 80 डिग्री मिल जाएगा। यानी कि अब ए मिल गया हमको, तो ये एक्स क्या है? ये एक्स जो है BCY का एक्सटीरियर ट्राइंगल है। तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम देखेंगे तो एक्स जो होगा वो किसके किसके इक्वल होगा? तो एक्स इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल BCD के इक्वल होना चाहिए। एक्स का वैल्यू कितना है? तो x का वैल्यू देखेंगे हमारा कितना आया है? तो 120 डिग्री आया है, इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया है? तो 80 डिग्री आया है, अब प्लस एंगल BCD। तो इस तरह से BCD देखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो BCD को यहीं पे रखेंगे, 80 को उठा करके ट्रांसपोजिशन इधर कर देंगे, तो एंगल BCD इज इक्वल टू 120 माइनस 80 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल BCD इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। BCD इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो कभी भी इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरह इस प्रोसेस को यूज करके आसानी से लगा सकते हैं। हाँ,
जियोमेट्री पढ़ने के लिए आपको जो टर्म्स जियोमेट्री में हैं या जो कंडीशंस अप्लाई होते हैं वो सारे के सारे कंडीशंस आपको आने चाहिए। तो ये सारे के सारे कंडीशंस आप मेरे पिछले वीडियो को देख करके आसानी से समझ जाएंगे, उसमें आसान तरीके से आसान भाषा में समझाया गया है। थैंक यू।